जो आपने पीजी का एग्जाम दिया है जिसमें आपकी 1470 रैंक आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है। कभी सोचा नहीं था, ये बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं एक सपना पूरा हो गया। जब से यहाँ बीआरडी में मैंने अंडर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, तब से सोचा था कि हाँ, जब पीजी का एग्जाम दूंगी तो उसमें आई परफॉर्म वेरी बेटर, ताकि मेरे कॉलेज का और मेरे मम्मी पापा का और मेरे घर वालों का सबका, ताकि नाम रोशन हो सके। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड मेहनत किया है, तो अब जब मिल गया है रिजल्ट तो बहुत खुशी हो रही है। ऑल इंडिया में 1470 नंबर बहुत ज्यादा होता है। किस तरह से तैयारी किया है, खासतौर से पीजी की तैयारी किस तरह से किया है? आज के जो आपके अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? तो देखिए, ये स्टार्टिंग से प्रिपरेशन बेसिकली ये 1 साल का तो नहीं होता है। ये आपका पूरा 5.5 ईयर्स जो नॉलेज होता है एमबीबीएस का, पूरा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर डे से इसकी स्टार्टिंग होती है प्रिपरेशन की। ये प्रिपरेशन आप जब एमबीबीएस में एंटर करते हो, डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन मैंने अपनी पीजी ओरिएंटेड जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो बेसिकली सेकेंड ईयर मैंने स्टार्ट किया था। मैंने डांस का ऑफलाइन से एंटर किया था, ऑफलाइन मेरे कॉलेज के पास था, तो वहाँ मैंने क्लासेस किया था। बट उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में थी, तो उतना सीरियस नहीं थी पढ़ाई के लिए। फिर लॉकडाउन आ गया, और जब लॉकडाउन आया तो बहुत खाली टाइम था हमारे पास, तो उस वक्त फिर मैंने मैरो ऑनलाइन ऐप है वो लिया था। तो उसके थ्रू फिर मैंने घर पे ही बैठ के पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए पढ़ना। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे घर पे बैठ के। और उसके बाद फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर फाइनल ईयर था और इंटर्नशिप। तो बेसिकली मैंने इंटर्नशिप के वक्त अपने सारे जितने वीडियो लेक्चर्स थे मैरो में, वो सब कंप्लीट करिए। एंड आई हैड माई नोट्स प्रिपेयर्ड। मेरे पास पूरे 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर्ड थे। तो उसके बाद इंटर्नशिप के बाद से, इंटर्नशिप मेरे कॉलेज में थोड़ी हेक्टिक होती है, और फिर मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा था कि पढ़ाई और प्रिपरेशन साथ में। तो फिर जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। फिर मैंने सोचा कि उस साल मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी नहीं, दो मैंने नीट पीजी दिया था इंटर्नशिप के बाद 2023 में। बट मेरी ना ही मैंने क्वालिफाई कर पाई थी, और मेरी ऑलमोस्ट 200 समथिंग मार्क्स थे और 1 लाख में रैंक थी। तो दिस इज फॉर पीपल जिनको ऐसा लगता है कि अगर उनका इंटर्नशिप अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो 1 साल में अच्छा नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ मैसेज टू देम, बिकॉज मेरी भी इंटर्नशिप के साथ बहुत कम मार्क्स थे। लाइक मैंने लिटरली कट ऑफ भी नहीं क्लियर किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया घर पे बैठ के। मैंने सोचा कि मैं घर से ही ड्रॉप लूंगी। तो फिर मैंने मारो और डांस का टीएमडी बेसिकली ज्वाइन किया था। और फिर मैंने बेसिकली अपने सारे नोट्स को बार बार पढ़ा। पहले मैंने एक मेन रीडिंग किया 3 से 4 महीने का सारे 19 सब्जेक्ट का, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, टेस्ट देना, डिस्कशंस, ये सारी चीजें बिल्कुल जो बिल्कुल नॉर्मल पाथवे होता है प्रिपरेशन का। फिर उसके बाद मैंने अपने नोट्स को ऑलमोस्ट, मेन थिंग इज कि रिवाइज बहुत किया। ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे नोट्स को, जो मेरे पास मेरे 19 सब्जेक्ट के नोट थे, उनको मैंने 8 से 10 बार रिवाइज किया है। और उसके साथ साथ मैंने अपने पूरे 1 साल की जर्नी में, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा पोस्टपोनमेंट का भी सीन हो गया था और ये सारी चीजें, तो इसलिए मेरे नोट्स का बहुत सारा रिविजन हो गया था, ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स रिविजन। और मैंने ऑलमोस्ट इस 15 महीने 16 महीने की जर्नी में 35 के ऊपर टेस्ट दिए थे, जिसमें मेरे मार्क्स कोई बहुत अच्छे तो नहीं आते थे, लेकिन बस मेन काम ये होता है कि उस टेस्ट को दो एज अ प्रैक्टिस, एंड उसे एज अ लर्निंग टूल यूज करो, और फिर ये देखो कि हम आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो कैसे नहीं। तो बस आई बिलीव कि जितना कंसिस्टेंट रहे, और हर दिन अगर आपने अपना 8 से 10 घंटे दिया पढ़ने के लिए, एंड यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी चीज जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी चीज जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर रख सकता है, उससे दूर रहो, और बस कंसिस्टेंट रहो, हर दिन अपने 8 से 10 घंटे दो। तो आई बिलीव इट इज अचीवेबल, एंड आई एम हियर। पीजी में क्या स्ट्रीम लेने के आपके चांसेस हैं? अभी मैंने इतना फाइनल तो नहीं किया, बट आई बिलीव दैट मैं पीडियाट्रिक्स उठाना चाहूंगी, एमडी पीडियाट्रिक्स। मीडिया बड़ा टफ है। छोटे बच्चे होते हैं 0 से 18 के बीच में, कम से कम 0 से 7 की अगर हम बात करें तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं, तो उनको डायग्नोस करना बड़ा टफ है। तो ये बड़ा टफ डिसीजन आपका नहीं होगा? जी, आई नो ये टफ है, बट इसी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जो कि पीडियाट्रिशियंस के सामने आता है। या आप एक ऐसे पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हो बेसिकली जो बता भी नहीं पा रहा है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। बच्चा सिर्फ क्या कर पाता है, सिर्फ रो रहा है आपके सामने। तो यहाँ आपका रियल टैलेंट एज अ फिजिशियन प्ले करता है रोल, कि आप, और ये हमारी आज की ट्रेनिंग में ही ये पार्ट आता है। तो आई नो डिफिकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। एंड आई डोंट नो, मेरे साथ कुछ ऐसा है दैट आई हैव बीन वेरी क्लोज टू किड्स, एंड बच्चे मुझे बहुत पसंद है। एंड आई नो दिस इज अ ब्रांच की अगर मैं यहाँ 36 घंटे
48 आवर्स क्योंकि ड्यूटी करनी पड़ती है रेसिडेंट्स को। तो अगर मैं यहाँ करूँगी 48 आवर्स ड्यूटी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एट द एंड ऑफ 48 आवर्स ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत कर ली, बिकॉज आई विल बी सराउंडेड बाई किड्स एंड मुझे वो ब्रांच एज सच पढ़ाई भी अच्छी लगती है एंड ये ऐसा है कि मैं अपने आप को आज से 10 साल बाद इस स्ट्रीम में प्रैक्टिस करते हुए खुद को देखना चाहती हूँ। तो आपका नाम? इसलिए मेरा नाम डॉक्टर नाजिया हसन खान है।